सुंदर गांव में एक राजकुमार रहता था। वो अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान के बारे में आश्वस्त था। वे संस्कृत में अर्थहीन और कठिन शब्दों का प्रयोग करता था, जिसमें साधारण ग्रामीणों को उसके शब्द को समझने में मुश्किल हो जाता था। लोग अक्सर उस पर विश्वास करते थे और संस्कृत के गहन ज्ञान पर आश्चर्यचकित हो जाते थे। इसीलिए किसी भी कठिनाई के मामले में वे उसके पास जाते थे और उसकी सलाह लेते थे। किसी भी विवाद के मामले में वे अपने समाधान को पेश करते और लोगों ने भी फैसले पर असंतोष होने के बावजूद उसका पालन करते थे। उन दिनों राजकुमार का एक बेटा हुआ करता था। वे अपने प्रदेश में घूमने निकला था। एक दिन वह शौचालय के लिए गांव के एक खुली जगह में बैठ गया। इसकी गंध खेत में चल रही एक पास की गाय को आकर्षित करने लगी। गाय ने उस लड़के को परेशान करना शुरू कर दिया। गुस्से में लड़के ने गाय को कई बार लात मारी और मौके से भगा दिया। तभी उसका एक दोस्त आया और इस पर ध्यान दिया एवं इसे पाप करने से रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहा। उनके लौटने पर मित्र ने मामले को अन्य मित्र के ज्ञान में लाया। उसके एक दोस्त को हमेशा लड़के से जलन होती थी। उसे अपमान लेने का सुनहरा मौका मिला। वे बोला, इस तरह के पापी कृत्य हमारे गांव में आपदा को आमंत्रण कर सकती है। इसीलिए वे दोनों अपने अपने पिता को घटना की सूचना देने का निर्णय लिया। तब वे दुष्ट लड़के बोला, ओ राजकुमार, हम बर्बाद हो जाएंगे। कृपया गांव को बचाने के लिए एक उपाय खोजें। राजकुमार ये सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। उन्होंने अनुमान लगाया कि वे किसी गंभीर समस्या में हो सकते हैं। उसने कहा, क्या बात है? तब वे दुष्ट लड़के बोला, हमारे मित्र में से एक ने गाय को लात मारी है। उन्होंने लड़के का नाम का खुलासा नहीं किया था। राजकुमार क्रोधित हो उठे और चौकन्ना होकर कहा, तो ये बात है, गंभीर मामला। उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उसका सिर मुंडवाना चाहिए। चूना और राख को लड़के के सिर पर रगड़ना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, गाय की रस्सी उसके गले में बांध देना चाहिए। उसे घर घर जाके भीख मांगना पड़ेगा। फिर राजकुमार ने लड़के की पहचान के बारे में पूछा और कहा, जाओ और उस पापी लड़के को इधर लेके आओ। फिर दुष्ट लड़के ने उल्लास के साथ नाम का खुलासा किया। इपुथो, वो और कोई नहीं बल्कि आपका बेटा हुनामनु है। इसी तरह राजकुमार एक क्षण के लिए हैरान हो गया और होश उड़ने के बाद कहा, ये कोई गंभीर बात नहीं है। हर रोज मणिपुर में कई गायों की हत्या कर दी जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि सभी के साथ विनम्र रहे, पर कुछ ही का अंतरंग हो और इन कुछ ही में से
अपना विश्वास देने से पहले अच्छी तरह परख ले। धन्यवाद।